वेलकम बैक। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खानम को अंडा फेंक कर मारा गया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि अचानक उन्हें अंडा लगा। अंडा लगने पर अलीमा खानम सरासी में नजर आई, जबकि उनके साथी खातून ने चीख कर कहा, ये कौन था। इस मौके पर वकील और पीटीआई कारकुन अंडा फेंकने वाली खातून की तरफ लपके। उन्होंने गाड़ी को घेर लिया जिसमें 2 खवातीन मौजूद थी। पीटीआई कारकुनों ने गाड़ी तोड़ने की भी कोशिश की। इसी अस्ना में पुलिस पहुंच गई और खवातीन को हिरासत में लेकर पुलिस चौकी अडयाला ले गई। उन्होंने कहा कि अलीमा खानम पर अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से निकला। पुलिस का कहना है कि केपी से सरकारी मुलाजमीन एहतजाज करने अडयाला जेल आए और खवातीन के सवालों को जवाब न देने पर अलीमा खानम को अंडा फेंक कर मारा गया। मुजाहिन में ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस और ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के अफराद शामिल थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अलीमा खानम के साथ पेश आया वाकया अफसोसनाक और शर्मनाक है। बानी पीटीआई की फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। अलीमा खानम ने हमेशा अपने भाई के लिए इंसाफ की बात की। अलीमा खानम ने कभी कोई सियासी बात नहीं की। ऐसी हरकतों से सियासी कशीदगी और तनाव मजीद बढ़ेगा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि बुशरा बीबी की बहन कह रही हैं कि सब ड्रामा है। अलीमा खानम ने खुद को ही अंडा पड़वाया। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की बहन मरियम भट्टू के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए मोहसिन नकवी ने रद्द-ए-अमल दिया कि बुशरा बीबी की बहन कह रही हैं कि सब ड्रामा है। दरअसल अलीमा बीबी ने खुद को ही अंडा पड़वाया। ये रद्द-ए-अमल मरियम भट्टू ने अपने ट्वीट में लिखा था कि अच्छा ड्रामा लगाया हुआ है और आप सब बेवकूफ बने जा रहे हैं। चीजों का तज्जिया करें, नुकात मिलाएं, नतीजे तक पहुंचे। सियासत में इज्जत तो है, लेकिन कभी कभी जूता भी खाना पड़ता है। सियासी अदम बर्दाश्त इतना बढ़ गया है कि कोई सियासतदान इससे महफूज नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जामिया नईमा में खिताब करने आए ही थे कि एक शख्स ने जूता दे मारा जो नवाज शरीफ के कंधे पर लगा था। जूता मारने वाले ने फातिहाना अंदाज में हाथ भी उठाए। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल को तो जान से मारने की कोशिश की गई, 2 गोलियां भी मारी। ख्वाजा आसिफ पर स्याही फेंकी गई। शहबाज शरीफ को जूता मारने की नाकाम कोशिश की गई। अरबाब गुलाम रहीम को तो सिंध असम्बली में जूतों से मारा गया। बानी पीटीआई को भी जूता मारा गया जो अलीम खान को जा लगा। परवेज मुशर्रफ और शेख रशीद भी जूता क्लब के मेंबर बन चुके हैं। अमरीकी सदर बुश जूता खाने वाले पहले सियासी रहनुमा थे जिनको 2008 में बगदाद में 1 नहीं 2 जूते मारे गए। हेनरी क्लिंटन पर भी जूता फेंका गया जिससे वो बच गई। दिल्ली के साबिक वजीर आला को थप्पड़ जड़ दिया गया था।
भाई ने बताया बिल्कुल ठीक है, सेहत के हवाले से कोई शिकायत नहीं। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अलीमा खानम का कहना था कि बानी की सिर्फ आंख और कान का मसला है, जो इतना बड़ा इश्यू नहीं। उन्होंने सैलाब की तबाही पर अफसोस का इजहार किया। उनका कहना है कि सबको मिलकर सैलाब ज़दगान की मदद में हिस्सा डालना चाहिए। माशाल्लाह सेहत में मैं बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इसमें हिम्मत दी है कि मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई किसी चीज की कंप्लेंट नहीं है। दूसरा जो इमरान खान का पॉइंट था उसके ऊपर, सैलाब के ऊपर अखबार उनको मिल रहा है, आपने सबने मिलकर अपने सबने हिस्सा डालना है और सबने कोशिश करनी है कि आप मदद करें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर फातह पढ़ ली। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में मोदी, पुतिन और चीनी सदूर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया। दोनों मुल्क गहरे और तारीख चीन में कहीं खो गए हैं। दुआ है वो एक साथ तवील और खुशहाल मुस्तकबिल गुजारें। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ये हमारे सीओ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी आपका गुजरात के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा और सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद से मुतालिक उनको ब्रीफिंग भी दी जा रही है। रिलीफ और रेस्क्यू कार्रवाइयों का वो जायजा ले रही हैं ऑल ओवर पूरे गुजरात में। यानी हमारी ये जो स्ट्रेच है जी 10 इनफ है। मैडम हम उनकी ड्यूटी लगाते हैं, आप थोड़ा ब्रीफ करें। और मैडम इनको मोबाइल क्लिनिक ऑन व्हील भी दे दिए हुए और इनको फील्ड हॉस्पिटल कल मैंने, क्योंकि मैडम कह रही थी कि आपसे बात हुई, तो मैंने फिर जो आपका हुक्म था कि जहाँ पर स्पेयर हैं वो उनको डिप्यूट कर लें। अब वो फील्ड हॉस्पिटल इनके पास ही रहेगा अनटिल अनलेस, जब तक ये इसको फ्री नहीं। मैम ये इन्होंने आज ही मूव किया, फील्ड हॉस्पिटल भी हमें मिल गया। अच्छा ये बताइए, आपके पास कितने लोग आते हैं एक दिन में? मैडम आजकल कितने आ रहे हैं? 10 से 15 पेशेंट्स रोजाना आ रहे हैं। मैम इसीलिए वो स्टार्टेड क्लिनिक ऑन व्हील्स। यहाँ पे कम थे, वहाँ पे मेरे 10 कैंप्स मिला के 65 पेशेंट्स। और ज्यादा शिकायत किस चीज की? मैडम स्किन की बीमारियां हैं, इसके अलावा मैडम जो डायरिया अभी तो नहीं, कोई पैटर्न तो नहीं इमर्ज कर रहा है? स्किन की डिजीजेस का है। पाँव गले में, पाँव गले मैडम वो कह रहे हैं पानी वाले उसमें चल चल के ना, तो हमें आउटब्रेक नहीं है। एंटीबायोटिक्स का है? जी मैडम बिल्कुल है जी जी। कैसे पानी आया ना ते खलोते अस गले पैर फिसले, अस पानी की आट ही लगी थल्ले ही अपना पानी उठन दिता ही नहीं। कितने बच्चे? मेरे दे दो। 3 बेटे। 3 बेटियाँ जी, और 2 बेटे थे। आपके कितने बच्चे? 5 बेटे। ठीक है, वो आपस में और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मैम इरिगेशन में ही है, बेलदार है। मैम इनके आपके क्या हस्बैंड करते हैं? मजदूर है, मजदूरी करते हैं जी। आपको सफर है? मैम ये चेक्स भी हैं, इफ यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट 10 लाख। ये 10 लाख रुपए मैं आपका बेटा तो नहीं वापस ला सकती, लेकिन कुछ आपको मदद। मैम ये एक फादर भी हैं, इनकी मिसेस कुड नॉट मेक इट, उनका ऑपरेशन हुआ है, इनके भी बेटे की डेथ हुई इनका। जी मैडम क्या हुआ है? रास्ते पे जा रहे हैं बेटे, मेरा एक भाई है और पता नहीं रास्ते का चला हुआ, नीचे पानी बहुत ज़्यादा था। मैम फ्लड वाले दिन दे इवैक्यूएटेड, अगले दिन वापस आए। वो कहते हैं मैंने खुद अपने बेटे को बुलाया कि रेला गुजर गया। तो इनकी किसकी डेथ हुई? ये इनके भी बेटे की, इनके भी बेटे, देयर कितना कजन्स। बड़ा आपका जो 12 साल। 12 साल जी। और आपका 13 साल जी मैडम, ये इनका। और वो उनकी वो वाइफ को आपने दे दिया जी जी। और उनके साथ लाइफ स्टॉक की भी 10, तो वो दे गो टुगेदर। सो 10 आर मोबाइल रिलीफ कैंप्स एंड 10 आर फिक्स्ड। मैम उसके अलावा टोटल पर्सन ट्रांसपोर्टेड ऑन द डे ट्रांसपोर्टेड वाज 395। मैम पर्सन ट्रीटेड इन कैंप सो फार। और मैम इसमें सबसे बड़ा नंबर क्लिनिक ऑन व्हील्स का है। एट कैंप्स वी ओनली ट्रीटेड अबाउट 550। बाकी सारे क्लिनिक ऑन व्हील्स ने डोर टू डोर जाके मैडम उन्हीं के मोहल्लों में जहाँ पे सैलाब आया हुआ। जी मैडम उसके अलावा मैम पर्सन इवैक्यूएटेड एंड रेस्क्यूड। मैम सो फार द नंबर इज 2200। मैम इसमें 250 जो ड्रोन की यूज से डीपीओ साहब ने बताया कि वो ट्रेस हुए, उसमें लाइफ स्टॉक भी है और ह्यूमन भी शामिल हैं, जो फिर उन्होंने इंडिकेट किया रेस्क्यू 1122 को एंड दे वर रेस्क्यूड ऑन बोर्ड्स। और मैम इसके अलावा इवैक्यूएशन भी है और इसमें मैम बारिश का भी 300 का फिगर है, जो हमारी कल की बारिश में भी मैम इवैक्यूएट किए गए। अभी जो गुजरात शहर की क्या सिचुएशन है?
मैम गुजरात इज टोटली इनंडेटेड राइट नाउ। मैम ये जो हमारा 180 फीट का ग्रेडियंट डिफरेंस है। कितना गुजरात इनंडेटेड है? मैम आप सिटी इज 20% इनंडेटेड मैडम। हमारी जो मेजर रोड्स हैं उस टाइम वो सारी, क्योंकि मैडम हमारा 180 फीट ग्रेडियंट डिफरेंस है फ्रॉम खारियां एंड भिम्बर। वो सारा पानी आके इस टाइम लो लाइंग है। जी मैम लो लाइंग है। और मैम डिस्पोजल स्टेशन आर फंक्शनल, हमारे 10 डिस्पोजल स्टेशन हैं, लेकिन नॉट फॉर दिस कैपेसिटी। तो मैडम वो जैसे जैसे आ रहे हैं हम डिसिल्टिंग भी कर रहे हैं। हमने 2 जगह मैम ट्रेंच खोद के ब्रीच भी लगाए हुए हैं। हम उस पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज तो शुक्र है बारिश नहीं है मैम, अल्लाह का शुक्र। कल थी मैम? कल भी नहीं थी, परसों की बारिश का अभी तक ये चल रहा है। परसों की बारिश, क्योंकि इट वॉज मोर देन 550 मिलीमीटर्स। तो अब व्हाट इज द सिचुएशन नाउ? डी वाटरिंग अब हमने जी डी वाटरिंग हो रही है, अब स्टेडी हो गया। द नंबर इज नॉट राइजिंग। पहले पॉन्डिंग वाज इंक्रीजिंग, अब हमारा स्टेडी हो गया मैडम। हमें पीछे जो बंद है ना वो नहीं बंद हो रहा, वो 4 दिन हो गए। चुका है सर, अभी हो चुका है। एक साइड हो गया, दूसरी साइड पे काम चल रहा है अभी। सर मैडम सेक्रेटरी CNW हिमसेल्फ विजिटेड, उनकी अलहदा चीफ वाले आए हुए थे। सेक्रेटरी हाउसिंग हिमसेल्फ इज इन टाउन, यहाँ पे हैं। तो इस टाइम सारी मशीनरी लाहौर से भी उन्होंने मंगाई है, एक्सकेवेटर्स एवरीथिंग मैडम, सारी हमारी को चल रही है। अच्छा मुझे ये बताओ कि टोटल इवैक्यूएशंस इन द एंटायर गुजरात डिस्ट्रिक्ट वो आपने बताया 2200 है? जी मैम, इसके अंदर रेस्क्यू बोट्स वाली भी शामिल है और इवैक्यूएशन जो वॉलंटरली जब हमने इलानात करवाए, क्योंकि मैडम जब अगर मराला का ब्रीच एक्टिवेट होता अगर हमें ब्रीचिंग सेक्शन करना पड़ता तो वो 10 मौजे थे जो पूरे के पूरे डूब जाते। तो DPO साहब हिमसेल्फ एंड आई वाज देयर इन पर्सन और हमने खुद उनको इवैक्यूएट करा। तो ये बेसिकली हम इवैक्यूएशन उसको काउंट कर रहे हैं। अच्छा वैसे आपका जो नंबर ऑफ इवैक्यूएटेड है वो थोड़ा छोटा है। मैं वो पॉपुलेशन ये दिखाना मुझे प्लीज। ये जो पॉपुलेशन अफेक्टेड है दिस इज 23,000। जी मैडम। तो ये कहाँ है सब लोग? क्योंकि मैडम दे लेफ्ट वॉलंटरली, क्योंकि हमारा आपने देखा होगा गुजरात का हाईएस्ट नंबर ऑफ अनाउंसमेंट्स है। हम पहले से ये बता रहे थे कि सैलाब का रेला आ रहा है। तो कैसे बताया आपने? मैडम मसाजिद में अनाउंसमेंट, हमारे रेस्क्यू 112 के भी घर घर जाके, पुलिस भी घर घर जाके मैम इस तरह करके हम कर रहे थे। तो इस वजह से वी हैव नॉट शोन द नंबर। लेकिन हाँ एक आपके टोटल मौजाज कितने? मैम ये 95। नहीं टोटल कितने? मैम टोटल मेरे 1048, उसमें से 95 क्योंकि मैम चनाव इसमें पार्शियल अफेक्टेड भी हैं और फुली अफेक्टेड भी हैं। मैम इसके अंदर ऐसे हैं जिनके अंदर कोई पॉपुलेशन नहीं है, बेचराग उनको मैडम कहते हैं। 10 मौजाज दे आर विदाउट पॉपुलेशन। ठीक है, बाकियों में मैडम पॉपुलेशन भी है और एग्रीकल्चर लैंड भी है व्हिच हैज बीन अफेक्टेड। अच्छा तो आपके पास जो रिलीफ कैंप्स हैं वो 20? जी मैडम। स्प्रेड अक्रॉस गुजरात? जी इंटायर स्ट्रेच। जी। एंड उसमें आपके पास कितने जो रेस्क्यू कैंप्स में कितने लोग हैं? मैम रेस्क्यू कैंप्स में स्टे कोई नहीं कर रहा। हमें सिर्फ फर्स्ट नाइट पे 5 पीपल स्टे। हमने अरेंजमेंट्स की हुई हैं, हर उसके अंदर हमने टेंट भी किया हुआ है मैडम, हमने ये भी रखे हुए हैं, कारपेट्स भी हैं, बेड्स भी हैं, बट पीपल आर नॉट स्टेइंग। मैम उनको होता है कि बिलोंगिंग चोरी ना हो जाए। जी मैम, बिलोंगिंग चोरी हो जाएंगी या फिर जानवरों का होता है कि हु वुड फीड देम। तो खाना जो दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं? मैडम फिर हम इसी तरह डोर टू डोर जाके, मतलब कैंप में अरेंजमेंट होती है कि हुएवर कम्स हियर उसको यहाँ पे सर्व किया जाए। अदरवाइज मैडम गाड़ियाँ जाती हैं जिंची लोडर, हम उनके इलाकों में जाके उनको बांट रहे हैं। और कितने लोगों को आप अप्रॉक्सीमेटली डेली कितने लोगों को? 3000 को 2 टाइम्स हम 3000 को दे रहे हैं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। स्कर्दू में रीछ के हमले में गुलकारा खुलतुरैन बलोच जख्मी हो गईं। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्लाह फराक का कहना है कि वाकया देवसाई नेशनल पार्क में बड़ा पानी के मकाम पर पेश आया। गुलकारा अस्पताल में जेर इलाज हैं। अस्पताल जराये के मुताबिक गुलकारा के दोनों हाथों पर पंजे और दांत के निशानात हैं। वाकये के बाद प्राइवेट कैंपिंग पर पाबंदी लगा दी गई है। आइंदा कोई सयाह रात के वक्त कैंपिंग नहीं कर सकता। रीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर नूरुद्दीन का कहना है कि सरकारी तौर पर मंजूरशुदा होटल्स और रेस्ट हाउसेस पाबंदी से मुस्तस्ना हैं। आप इस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर में सैलाब मुतासरीन रिलीफ कैंप में तो पहुंच गए, मगर जिंदगी को दोबारा से मामूल पर लाना उनके लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। ख्वाजा नसीर की ये रिपोर्ट देखिए। ना कुछ तावन कर, हर चीज ही खो बैठे हैं।
रिलीफ कैंप में मौजूद घरों में काम करने वाली बशीरा बीबी की बेटी का जहेज सैलाब की नजर हो गया। बच्ची का समान बना के रखा से वही चला गया। बत्ती बिल किराए सारे थानू पता कितने देने ने उनसे। उमर रसीदा मंशा अपनी बूढ़ी बीवी और नौजवान बेटे के खानदान के साथ रिलीफ कैंप में मौजूद है। मेहनत मजदूरी करने वाले ये बाप बेटा किराए के घर में रहते थे, अब खाली हाथ इमदाद के मुंतजिर हैं। किराया भरान जो किरायादार इस महीने का किराया लेना नहीं भी बैठे था बिल भी पा जाना। साडे छोटे छोटे बच्चे ने असी बच्चे लेकर रुले वाने हैं, किराया हम दे नहीं सकते। सिटी डिवीजन में कैंप के निगरान असिस्टेंट कमिश्नर राय बाबर कहते हैं कि रिलीफ सेंटर में आबाद 71 खानदानों की अपनी अपनी दर्दनाक कहानियां हैं। ज्यादा मजदूर तबका ही है जो बेचारे इफेक्ट हुए हैं। इनमें से जो इनकी फैमिलीज हैं, फीमेल्स हैं, बच्ची हैं, वो तो इधर हमारे पास स्टे करते हैं और जो उनके मर्द हजरात हैं वो सुबह मजदूरी पे चले जाते हैं, सुबह का नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना खा लेते हैं और शाम को भी खाना खाते हैं। बशीरा बीबी और मोहम्मद मंशा उन लाखों खानदानों की तरह हैं जो सब कुछ दरिया बुर्द होने के बाद दोबारा जिंदगी शुरू करने की उम्मीद रखते हैं। कैमरामैन इल्ताफ हुसैन के साथ ख्वाजा नसीर, ARY न्यूज, लाहौर। और अब शामिल करेंगे टेक न्यूज। रोबोट ने अंडे की सर्जरी करके सबको हैरान कर दिया। अंडे में क्रैक आया, ना ही जर्दी बाहर निकली। इस कामयाबी के बाद रोबोटिक सर्जरी का मुस्तकबिल रोशन है। अब मजीद महफूज और मौसर तरीके से आंखों, दिमाग और दिल के नाजुक तरीन ऑपरेशंस भी किए जा सकेंगे। ये कारनामा इस बात का सबूत है कि रोबोट अब ऐसे नाजुक काम भी कर सकते हैं जिन पर इंसानी हाथ अक्सर धोखा खा जाते हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए ARY न्यूज।